हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपीटीईटी जो कि आपका 25 जुलाई को होना प्रस्तावित है, उस परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स लेकर के आई हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बाल विकास क्या होता है इसके बारे में, और बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से और आसान शब्दों में चर्चा करेंगे। और ये हैंड रिटन नोट्स स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें और यहाँ से आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाल विकास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास होता क्या है? तो प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है, ठीक है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे है गर्भावस्था। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को माना जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है फ्रेंड्स शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को माना गया है। अगला है फ्रेंड्स किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु है। उसके बाद है युवावस्था। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु। और उसके बाद है फ्रेंड्स वृद्धावस्था, जो कि 55 वर्ष की आयु से मृत्यु तक चलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था है 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था की आयु क्या होती है? तो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु होती है। बाल्यावस्था की 6 वर्ष से स्टार्ट होती है और 12 वर्ष तक की आयु होती है। उसके बाद किशोरावस्था 12 वर्ष से शुरू होकर के 18 वर्ष तक की होती है। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से स्टार्ट होकर के मृत्यु तक चलती है। उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स शैशवावस्था की। शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक की चलती है। और इन अवस्थाओं का वर्गीकरण किसने किया है? तो इन अवस्थाओं का वर्गीकरण फ्रायड महोदय ने किया है। जन्म से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष से मृत्यु तक, ये 4 अवस्थाएं हैं। इन चारों अवस्थाओं को क्रमशः दिखाया किसने है? फ्रायड महोदय ने, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है? तो शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। उसके बाद है इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। तो शैशवावस्था में जो है व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। नेक्स्ट है सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। तो शैशवावस्था में जो बच्चा रहता है या बालक रहता है, उसका मेन उद्देश्य रहता है सुख की चाह करना, सुख की इच्छा करना, और वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। तो शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है, उनकी ये विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे सामाजिक लक्षणों की, या अन्य लक्षण जिसको हम कह सकते हैं। तो इनका जो है शैशवावस्था में बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शिशु शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे है शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। नेक्स्ट है शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है, ठीक है।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाल्यावस्था की, बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं की। बाल्यावस्था जो वह अवस्था होती है जो कि 6 वर्ष से शुरू होकर के 12 वर्ष तक चलती है, और यह भी फ्रायड महोदय की ही का ही वर्गीकरण है बाल्यावस्था का। और इसके अंतर्गत शिशु के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा गया है। तो फ्रेंड्स परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि मानव विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। तो मानव विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह जटिल अवस्था होती है। ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स पूर्व बाल्यकाल, यानी पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है, और उत्तर बाल्यकाल में उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है। ठीक है। अब नंबर 4 है, फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स बाल्यावस्था को हम एलिमेंट्री स्कूल ये एज या स्मार्ट एज, या कह सकते हैं स्फूर्ति आयु या डर्टी एज यानी गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। तो फ्रेंड्स परीक्षा में अगर पूछा जाए यूपीटीईटी में कि एलिमेंट्री स्कूल एज और या स्मार्ट एज या डर्टी एज किस अवस्था को कहा गया है, तो बाल्यावस्था को कहा गया है, ये आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स सामाजिक लक्षण क्या होते हैं बाल्यावस्था के, जिसको अन्य लक्षण भी कह सकते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स बच्चों में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है। मतलब बच्चों को जो है रचनात्मक, जैसे ड्राइंग करना या कोई भी क्रिएटिव चीज़ें वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। बच्चों के अंतर्गत कोई चीज़ कलेक्ट करने का, संग्रह करने का प्रवृत्ति जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित हो जाती है। मतलब बच्चे जो है सामूहिक ग्रुप में खेलना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स किशोरावस्था की, यानी टीनेज की। टीनेज की अवस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। तो स्टेनले हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। उसके बाद है पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है। उसके बाद है इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट है यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट है इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सामाजिक लक्षण या अन्य लक्षण की। तो बच्चों में के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। दूसरा है इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियाँ पर्याप्त विकसित हो जाती हैं। तीसरा है किशोरों में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता है, वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रौढ़ावस्था की। ठीक है, प्रौढ़ावस्था वह अवस्था होती है जो कि 18 वर्ष से शुरू होकर के और मृत्यु तक चलती रहती है। तो इस अवस्था में जो है किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ता या परिपक्वता की ओर बढ़ता है। दूसरा है इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जो है जागरूक हो जाता है, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने लगता है। संक्षेप में यह आयु टीन्स की समाप्ति तथा ट्वेंटीज़ का प्रारंभ है। ठीक है, टीन्स की समाप्ति है और 20s का जो है यह प्रारंभ है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाल विकास के सिद्धांत की। तो अभिवृद्धि एवं विकास ये दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ अंतर होता है। सॉरेंस के अनुसार हम लेते हैं तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग प्रायः शरीर तथा अंगों का भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बाल विकास के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता,
चौथा है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती रहती है। पांचवा है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। और छठवां है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सातवां है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स समन्वय का सिद्धांत। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले नंबर पे आता है पुनर्वलन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड और नील मिलर के अनुसार, ठीक है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं विकास होता है और अधिगम करता जाता है, मतलब सीखता जाता है। नेक्स्ट है इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है इन्होंने अचेतक कारकों के अतिरिक्त चिंता तथा अधिगमित भय को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत महत्व है, जैसे कि नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं है, ठीक है, उसे भूख की आवश्यकता के लिए या पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। नेक्स्ट है इनके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं, जैसे कि अंतर्नोद या अभिप्रेरण, दूसरा है संकेत यानी उद्दीपक, तीसरा है प्रत्युत्तर यानी स्वयं का व्यवहार, और चौथा है पुनर्बलन यानी पुरस्कार। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है फ्रेंड्स बाल विकास के अंतर्गत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बंडूरा एवं वाल्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बंडूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म में 3 भाग थे, प्रत्येक बच्चों को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था, इस व्यवहार के लिए उसे तत्व दिया जाता था। और दूसरी फिल्म जो थी उसमें हीरो आक्रामक व्यवहार करता था, इस व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। और तीसरी फिल्म जो थी वो आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को ना ही पुरस्कृत किया जाता था और ना ही दंडित किया जाता था, ठीक है। अब इन परिस्थितियों को रखकर बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण किया गया और देखा गया कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण जो है अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बच्चे जो फिल्म देखे उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस व्यवहार का अनुकरण कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। मतलब पहला जो फिल्म दिखाया गया उसमें जो हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और उसको दंड दिया जाता था, ठीक है, तो उसका जो है उन्होंने कम किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, एक पुनर्वलन का सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रकार से बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया है। अब कल हम लोग बात करेंगे बुद्धि के बारे में, और ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के जो मुख्य पॉइंट है उसको मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।